सकता हूँ, दावा करता हूँ। और आप ये देखेंगे कि सर, हाँ, जैसा कंटेंट हमें पेड बेच में मिलना चाहिए था वैसा कंटेंट आप हमें यूट्यूब पे प्रोवाइड करा रहे हैं, एकदम बेहतरीन सा, शानदार सा। और इस चीज को आप फील भी करेंगे। ठीक है, चलिए यार, तो शुरुआत करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए। कल एक सवाल कराया था मैंने आप लोगों को, अगर आपको याद हो तो। ऐसा सवाल कराया था, क्या सवाल था? ये सवाल कराया था। तो चलो दो सवाल करा देता हूं, वैसे मैं आप लोगों को दो सवाल करा देता हूं, उसके बाद में आगे बढ़ता हूं। दो सवाल क्यों सर? क्योंकि हल्का फुल्का भूल गए होंगे आप। और जो आगे के जो टॉप क्वेश्चन थे, टॉप 3 क्वेश्चन जो थे, वो टॉप 3 क्वेश्चन में कराऊंगा। इसी इसी टाइप का लेवल है सर, वो इसी टाइप का तगड़ा वाला लेवल। नवग्रह की नगरी खरगोन से राम राम स्वीकार करें गुरुजी। स्वीकार है जी आपका राम राम, हमारा भी राधे राधे स्वीकार करें आप। चलिए, राधे राधे गुरुजी। विनोद, मनीषा, रवि, एग्जाम्स क्वेश्चंस, मोहिनी राठौर, विहान मौर्य, जय श्री कृष्ण सर जी। चलिए जी, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार। वेलकम बैक मेरे प्यारे दोस्तों। देखिएगा, सवाल सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है कि 40 वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य यानी सीपी, 40 वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है वो 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। वो 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य यानी सीपी के बराबर है। तो हम क्या करते थे सर? सीपी और एसपी का रेशो निकालना होता था। सीपी और एसपी निकालना होता था। सीपी निकालने के लिए सीपी को छुपा देते थे, कितना आता था? 400। एसपी निकालने के लिए एसपी को छुपा देते थे, कितना आता था? 500। यानी 4 रुपए की चीज 5 रुपए में दे दी। 1 रुपए का प्रॉफिट किस पे? 4 पे। तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर दीजिएगा। 25% मेरे प्यारे साथियों, इसका आंसर आया था। बहुत आसान सा सवाल था, बहुत ही ज्यादा आसान सवाल था। एक और मैं करा दे रहा हूं, एक और आप लोग करके बताइए, उसके बाद में बढ़ता हूं अगले सवाल पे, जब तक अपने सारे भाई बंधु भी आ जाएंगे। ये अंतिम सवाल जी साहब। शॉप जी, गणित गणित जो भाषा है वो भगवान की भाषा है, ऐसा लोग कहते हैं साहब। ओहो, हमारे साकिब सर जो है बहुत बड़े शायर, बहुत बड़े शायर है। वो हर बात में रिदम, हर बात को रिदम में लेके आ जाते हैं। बहुत खतरनाक आदमी है। चलिए जी भैया, सर नए पैटर्न के क्वेश्चन कराओ। यह क्वेश्चन वर्ग 3 में बहुत कम देखने को मिले। अच्छा जी, वर्ग 3 में बहुत कम देखने को मिले। भाई वर्ग 3 अलग एग्जाम है, तुम्हारी अलग एग्जाम है यार। उसने कहा जी 28 वस्तुओं की लागत मूल्य यानी सीपी जो है वो बराबर 21 वस्तुओं के विक्रय मूल्य यानी एसपी के बराबर। सीपी और एसपी का रेशो निकालो। सीपी और एसपी का रेशो निकालते हैं। सीपी निकालने के लिए सीपू, सीपी आ गया 21, और एसपी निकालने के लिए एसपी को छुपाया 28 आ गया। 7 3 21, 7 चौक 28, यानी 3 रुपए की चीज 4 रुपए में बेची, 1 रुपए का प्रॉफिट 3 पे, तो मल्टीप्लाई 100। दुनिया जहां को पता है 33 से 3% होता है। ठीक है, ये रहा भाई नए पैटर्न का सवाल। ठीक है, करके बताओ, करके बताओ मेरे प्यारे दोस्तों। जो बताएगा उसको मिलेगी मेरी तरफ से चमचमाती हुई चाय। चमचमाती चाय। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदी के चमचे से चटनी चटाई। ठीक है जी, जो इस सवाल को करेगा उसको मेरी तरफ से मिलेगी चमचमाती चाय। चाय चाय। हाँ, इसको कर दो भैया, इसको लगा डाला तो लाइव दिखा। इस सवाल के लिए पूरा पूरा 1 मिनट में आप लोगों को दूंगा। और ये 1 मिनट सवाल करने के लिए नहीं है, सिर्फ सवाल को पढ़ने के लिए। और अगर समझ में आ गई हो भाषा तो आप कर भी सकते हैं। चलिए जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग पूजा ठाकुर। चाय के साथ कुछ हुक्का। ठीक है मनीष भाई, हुक्का चाहते हैं ना? वफा की बात होगी, ना वफा का जिक्र होगा। अब मोहब्बत होगी, वर्दी लेने के बाद होगी। अब जिससे भी मोहब्बत होगी उसको वर्दी लेने के बाद। ठीक है। हाँ, अभिनंदन कह रहा है कि इन सबको मेरी तरफ से मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। लेकिन अगर मकर मकर संक्रांति तो है ही नहीं। आ जाओ भैया, चाय पीने चले सर जी। हाँ अर्जुन भाई, चलेंगे, आ जाओ आ जाओ। सत्यादि शर्मा क्लासेस के बाहर दीपावली भी सेलिब्रेट हो रही है। सभी जो है स्टाफ जो है दीपावली सेलिब्रेट कर रहे हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं, फुलझड़ियां जला रहे हैं और खूब धूमधाम से दीपावली सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्योंकि आज कई स्टाफ का जो है आखिरी दिन है, मतलब आखिरी दिन का मतलब आज वर्किंग डेज में आखिरी दिन है। बाकी आज से छुट्टी पे रहेंगे सब। मैं आता रहूंगा, घबराइए मत। ठीक है, मैं आप लोग, मेरी अपनी दीपावली जो है आप लोगों के संगे संगे मनाऊंगा। सवाल को बहुत तसल्ली से, बहुत शांति से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा भैया। कमेंट रोक देना, फुल स्क्रीन पे सवाल देखना। ठीक है, फुल स्क्रीन पे देखो इस सवाल को। 12 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यहाँ तक के सवाल तो मैं करा चुका हूँ सर, कल करा चुका हूँ। सवाल ने ये कहा 12 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो बराबर है 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। 3 3 9 और 3 चौके 12, यही काट सकते हैं। तो यहाँ से सीपी और एसपी का रेशो निकल के आएगा। सीपी निकल के आया 3 रुपए जी, और एसपी निकल के आया मेरे भाई कितना? 4 रुपए। 4 रुपए निकल के आया। सांसों की माला पे सिमरों में का नाम। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है, आगे कह रहा है कि जबकि 8 वस्तुओं पर दी गई डिस्काउंट, 8 वस्तुओं पर दी गई छूट 6 वस्तुओं पर कमाए गए लाभ के बराबर है। 8 वस्तुओं पर, ओहो इतना बड़ा 8, 8 वस्तुओं पर दिया गया डिस्काउंट, सवाल नहीं कहा 8 वस्तुओं पर दी गई छूट, छूट यानी डिस्काउंट, 8 वस्तुओं पर दिया गया डिस्काउंट 6 वस्तुओं पर कमाए गए पी फॉर प्रॉफिट के बराबर। क्या इतनी बात समझ में आ गई? जी बिल्कुल। तो हमारे बीच में उपस्थित हो चुके हैं विशाल जी, और जो है ये आपकी टेक्निकल टीम के हेड है। पहले तो इनसे मिलेगा। और जो आप लोगों को पता है कि सत्यादि शर्मा क्लासेस में ऑफर चल रहा है, और ऑफर के तहत कितनी पर्चियां निकालनी होती है? 10 पर्चियां निकलेंगी, और 10 पर्चियों में देखते हैं जी कौन कौन के नाम आ रहे हैं। तो चलिए मैं इसमें विशाल जी को दे देता हूं और पर्चियां एक एक करके निकालता हूं। तो सबसे पहला नाम है किरण कुशवाहा, किरण कुमार कुशवाहा, केमिस्ट्री शिक्षक, पात्रता परीक्षा वर्ग 1 के लिए है। आपको जो है सत्यादि शर्मा क्लासेस की तरफ से वेलकम किट मिलेगा जी। एक पर्ची दे दीजिए। उसके बाद में है जुनेद खान जी, है एमपीएसआई मध्य प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए प्रीलिम्स 2025, नए बैच ने ज्वाइन किया है। इनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई है। अगला जो नाम है, तीसरा नाम हमारे सामने आ रहा है दीप, हिंदी के लिए, हिंदी साहित्य असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इन्होंने एडमिशन लिया है। आपको भी वेलकम किट की बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। और भी पर्ची निकालते हैं, रमेश डोडवे, पार्ट ए जनरल स्टडीज असिस्टेंट प्रोफेसर 2025 में आपने भी एडमिशन लिया है। आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं वेलकम किट के लिए। कितनी? 4 हो गई ना? 4 हो गई ना? आपको ही कितना है? मैं तो इन लोगों के नाम में ही बहुत खुश हो रहा हूँ। नाम क्या है? रूबिया साहू, रूबी साहू, रूबी साहू, हिंदी साहित्य के लिए, एमपी सेट, यूजीसी नेट, जेआरएफ के लिए। आपको भी बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। 5 हो चुकी है, 4 हो चुकी है, 5 हो गई ना? चलिए जी। और फिर अर्शिला है, अर्शिला परगी, ठीक है जी। साइंस रोहित सर वाला बेच ने लिया, लाइफ फ्रॉम ऑफलाइन वाला और ऑफलाइन क्लास वाला। ठीक है, चलिए जी, बधाई हो एवं शुभकामनाएं। 6 पर्चियां हो चुकी है, 4 पर्चियां और निकालनी है। अब जरा धीरे धीरे। जितेंद्र भाई, जितेंद्र जमरे, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। और वेलकम किट जो है आप तक पहुंचाया जाएगा या फिर कॉल करेंगे, है ना? पहुंचाया जाएगा आपको आपके घर तक। सोनू सतनामी, इकोनॉमिक्स शिक्षक चयन, मुख्य परीक्षा वर्ग 1 के लिए, आपको भी बहुत शुभकामनाएं सर। अब हमारी पर्चियां हो चुकी है 4 और 4 8 हो चुकी है। अब मैं थोड़ा सा ऐसे करके लेता हूं। अब है जी मेरा ही नाम राशि है, दीपक मेघवाल, एमपीएसआई मध्य प्रदेश और पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए प्रीलिम्स प्लस मेंस का आपने बेच लिया था। आपको भी वेलकम किट घर तक बहुत जल्दी पहुंचा दिया जाएगा। एक और पर्ची निकाल लेते हैं जी। एक और जो पर्ची है
क्या नाम है, कान्हा डावर, ज्योग्राफी एमपी सेट यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। और आप भी जीत सकते हैं इस तरह से सत्यादि शर्मा क्लासेस की ओर से जो वेलकम किट है वो, ठीक है, और भी ढेर सारे गिफ्ट। तो चलिए जी, थैंक यू वेरी मच। तो इन भाइयों तक जल्दी से जल्दी पहुंचा दीजिएगा। हाँ, आप लोगों के पास फोन आ जाएगा जी। वेलकम किट मतलब क्या होता है, हाँ लीना मैं बताने वाला हूँ वेलकम किट क्या होता है। चलो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सवाल ने क्या कहा था, सवाल ने ये कहा था जी 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 12 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है सीपी जो है 9 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो यहाँ से सीपी और एसपी का रेशियो निकाल ले रहा हूँ मैं, 3 3 9 और 3 4 12, यानी सीपी अगर 3 रुपए रहा होगा तो एसपी जो रहा होगा आपका 4 रुपए रहा। आगे की लाइन में उसने ये कहा है कि जबकि 8 वस्तुओं पर दी गई छूट 6 वस्तुओं पर कमाए गए लाभ के बराबर है। 8 वस्तुओं पर दिया गया डिस्काउंट 6 वस्तुओं पर कमाए गए पी फॉर प्रॉफिट के बराबर है। 2 1 2 2 4 2 3 2 8, मतलब यह है कि अगर डिस्काउंट 3 रुपए का होगा तो उसमें प्रॉफिट कितना होगा जी, डिस्काउंट अगर 3 आया होगा पी फॉर प्रॉफिट 4 रुपए आएगा, प्रॉफिट 4 रुपए होगा। मेरे पास जो रेशियो निकल के आया है वो सीपी और एसपी का आ गया, मेरे पास प्रॉफिट और डिस्काउंट का भी रेशियो निकल के आ गया भाई। लोग कहते हैं चांद का टुकड़ा हो, अब हम कहते हैं चांद आपका टुकड़ा है सर जी। बहुत खतरनाक कॉम्प्लीमेंट नहीं कर दिया आप। देखो यार, अब यहां तक तो दुनिया जहां ने कर लिया है सवाल को, मैं इसके आगे चलता हूं। मेरे को एक बात समझ में आ रही है सर, 3 रुपए की वस्तु 4 रुपए में बेची, 1 रुपए का प्रॉफिट। 3 रुपए की वस्तु 4 रुपए में बेची, 1 रुपए का प्रॉफिट, लेकिन प्रॉफिट इस रेशियो के अकॉर्डिंग कितना हो रहा है, प्रॉफिट जो हो रहा है इस रेशियो के अकॉर्डिंग तो 4 रुपए हो रहा है। प्रॉफिट जो हो रहा है इस रेशियो के अकॉर्डिंग 4 रुपए हो रहा है, यानी कि प्रॉफिट को मुझे 4 रुपए बनाना है। प्रॉफिट को मुझे 4 रुपए बनाने के लिए क्या करूंगा, मैं यहां से भी 4 से गुणा कर दूंगा, यहां भी 4 से गुणा करूंगा, यहां भी 4 से गुणा करूंगा। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा जी 3 रुपए में 4 दिया 12 रुपए में खरीदा, तो बेचा कितने में भैया, तो बेचा है मेरे भाई 16 रुपए में। तो एमआरपी कितनी रही होगी अभी पता चल जाएगा। देखो 12 रुपए की चीज 16 रुपए में बेच दिया, प्रॉफिट कितना कमा लीजिए 4 का कमा लिया, और यहां भी 4 का ही हो रहा है। और दूसरी बात ये डिस्काउंट भी दिया जा रहा है सर, कितने का डिस्काउंट, 3 रुपए का डिस्काउंट। और डिस्काउंट जो दिया जाता है एमआरपी से दिया जाता है, डिस्काउंट जो दिया जाता है ना शिवानी वो एमआरपी से दिया जाता है, डिस्काउंट जो दिया जाता है एमआरपी से दिया जाता है। अब आपको हल्का फुल्का ये समझना होगा, ये समझना होगा कि जी कितने रुपए की चीज पे डिस्काउंट मिला, 3 रुपए का डिस्काउंट है, ये प्रॉफिट है सर, ये प्रॉफिट है और ये डिफॉल्ट डिस्काउंट है ना। तो मतलब 16 में बेचा और 3 का डिस्काउंट दे दिया, 16 में बेचा और 3 का डिस्काउंट दे दिया, एमआरपी कितनी होगी 19 रुपए होगी, 19 रुपए होगी। यहां तक आप एक बार बात को घोट के पीने की कोशिश करो, यहां तक एक बार घोट के पी लो सर चीजों को। और अगर यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ सर, आपका मैथ का कोर्स नहीं मिलेगा क्या एमपी पुलिस का, नहीं जी मेरा मैथ का कोर्स थोड़ी ना मिलेगा आपको, है मेरा कहाँ मिलेगा, अरे भाई मिलेगा ना, सबका मिलेगा, चिंता क्या कर रहे हो। तो सत्यादि शर्मा क्लासेस के एप्लीकेशन पर जाएं और जिस भी टीचर का आपको बेच चाहिए उस टीचर का बेच मिल जाएगा आपको। यहां तक अगर समझ में आया यस या नो में जवाब दीजिए, आया कि नहीं आया जी, आगे ना भैया। हाँ देखो सवाल ने कहा जी छूट का प्रतिशत पता करके बताओ, डिस्काउंट कितने परसेंट मिल रहा है ये पता करके बता दो। डिस्काउंट कितना परसेंट मिल रहा है सवाल ने ये पूछा जी, डिस्काउंट निकाल के बता दीजिए। तो डिस्काउंट निकालने की कोशिश हम करते हैं, डिस्काउंट कैसे निकाला जाएगा। देखो जी डिस्काउंट कितने रुपए का मिला, 3 रुपए का डिस्काउंट। डिस्काउंट हमेशा किस पे मिलता है, एमआरपी पर मिलता है, तो मल्टीप्लाई बाय 100 पता कर देंगे तो डिस्काउंट का परसेंटेज पता चल जाएगा हमें। निकालो तो ये ऊपर आया 300 बटे कितना है 19 है। ऐसा कौन सा ऑप्शन में बटे में 19 दिख रहा है, एक ही ऑप्शन दिख रहा है बटे में 19 वाला मुझे। 15 सही 15 बटे 19, बाकी अगर आपकी काटने की इच्छा है तो काट लो। 19 से काटा जी, 19 से कम 19 और बचा 11, 19 5 95, कितना बचा भैया 15 बचा किससे भाग देते हैं 19 से भाग देते हैं। तो 15 सही 15 बटे 19 मेरे सवाल का सही जवाब होगा। जिसको समझ में आए ऐसे करो, जिसको समझ में नहीं आए ऐसे करो, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा, चिंता मत करो। बस सिर्फ मुझे ये बताओ कितनों को समझ में आई ये बात, कितनों को समझ में आई सिर्फ ये बता दो। बहुत बढ़िया सवाल है भाई, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन सवाल, आई लव दिस क्वेश्चन। हाँ 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 जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। देखो जिसको समझ में ऐसे करो, जिसको नहीं ऐसे करो, सीधी सी बात, मुझे यस या नो में मत जवाब दीजिए, ठीक है। आज जो है ठीक है, आगे 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 जी आगे आगे, बहुत बढ़िया। ऐसे करोगे तो ठीक है, ऐसे करोगे तो मानूंगा नहीं आया समझ में, सिर्फ ऐसे करना है और 2 4 10 बार भी कर दोगे कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आप लोगों की भारी भरकम डिमांड है कि सर सवाल को एक बार और समझाया जाए, तो चलो भाई सेम सवाल को मैं एक बार और समझा दूं। सेम सवाल को सेम टू सेम सवाल ऐसा कैसे और एक ले रहा हूं, सेम सवाल ऐसा कैसे, कोई भी परेशानी वाली बात नहीं, सेम सवाल लिया मैंने, कोई भी परिवर्तन नहीं है भाई इसमें, कोई भी परिवर्तन नहीं है, घबराना मत, चिंता मत करना, सेम है। बस सवाल में भाषा का तो कोई हेरफेर नहीं है, बस हेरफेर है तो डाटा का, डाटा चेंज है, बाकी सारी की सारी चीजें वही है, सिर्फ डाटा चेंज बाकी सारी वही। एक खिलाड़ी बदल गया बाकी खेल पुराना है। हाँ जी, आप एमपीएसआई का भी बेच ले सकते हैं, आप एमपी पुलिस का भी बेच ले सकते हैं। अभिनंदन बाबू थोड़ा सा जल ग्रहण करा दे तो मजा आ जाए। और उसके बाद में जो है आप कांस्टेबल एमपीएसआई एमपीपीएससी, गुरुजी आपसे मिलने कहाँ पर आना पड़ेगा, मुकेश यादव जी भाई इंदौर आना पड़ेगा भाई आपको। हाँ चलो ठीक है जी, ठीक सेम सवाल है। हाँ उत्तम भाई ले लीजिएगा ना, सत्यादि शर्मा क्लासेस की कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दे रहा हूँ मैं आप लोगों को, 99 777 277 99 और 5 की जगह आप 2 भी लगा सकते हैं, है ना, 2 ही आता है ना, मैं रोज लिखता हूँ नंबर भाई, यही नंबर है, कोई दिक्कत नहीं। तो समय हुआ समाप्त, घबराना मत, अब तसल्ली से कमेंट रोक दो भाई, जो 127 कमेंट प्रति सेकंड जा रहे हैं ना, ये कमेंट रोक के 2 मिनट के लिए बस इस सवाल को समझ लो, ठीक है। अब मैं समझा रहा हूं, कमेंट कोई मत करना, जो कमेंट करेगा उसको पल्ले नहीं पड़ेगी। 2 वस्तु का क्रय मूल्य जो है 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यहां तक की कहानी तो मैंने आज भी पढ़ा दी और कल भी पढ़ाई थी। 2 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो बराबर है 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस के बराबर। सवाल सही है कि गलत है जी, बिल्कुल सही है। इसका अर्थ यह है कि सीपी अगर और एसपी, सीपी और एसपी का रेशो हम यहां से निकाल सकते हैं, सीपी और एसपी का रेशो निकाल देंगे। सीपी अगर 9 रुपए है तो एसपी कितना हो जाएगा जी 2 रुपए। बिल्कुल गलत बात है, सवाल अधूरा है, गलत है जी। इंग्लिश में पढ़ लो, इंग्लिश में पढ़ लो। अच्छा जी ऐसे ही है क्या, नहीं यार ये सवाल मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि गलत है। 1 मिनट का टाइम दीजिएगा भाई, सवाल में यहाँ 12 होना चाहिए था, यहाँ 12 होना चाहिए, तब जाके मजा आएगा, सवाल तब बनेगा, अभी नहीं बनेगा भाई, सवाल अब बनेगा, है ना। ये 12 होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि ये तो फिर घाटा ही घाटा हो गया, घाटा ही घाटा, ठीक है। अब देखो सवाल को करते हैं। तो गुरुदेव 3 3 9 और 3 चौके 12, यानी कि अगर सीपी निकालना है तो सीपी को छुपाया, अगर सीपी 3 रुपए है तो एसपी कितना हो जाएगा 4 रुपए। यहां तक अगर किसी को कोई भी परेशानी हो, दुख दर्द पीड़ा मोह माया संकट,
हो तो तुरंत अपनी बात मुझे बता दो कमेंट के माध्यम से। अगली लाइन में सवाल ने यह कहा है, जबकि 10 वस्तुओं पर दी गई छूट 5 वस्तुओं पर कमाए गए लाभ के बराबर है। जबकि 10 वस्तुओं पर दिया गया डिस्काउंट 5 वस्तुओं पर कमाए गए प्रॉफिट के बराबर है। तो यहां से डिस्काउंट और प्रॉफिट का रेशो निकाल ले रहा हूं। डिस्काउंट कितना है, प्रॉफिट कितना है, रेशो ले लो। कितना आ जाएगा, दिया ने डिस्काउंट निकालना है तो डिस्काउंट अगर 1 रुपए का दिया है तो हमने प्रॉफिट कमा कितना लिया है, 2 रुपए का प्रॉफिट कमा लिया। अगर 1 रुपए डिस्काउंट दिया तो प्रॉफिट कितना कमा लिया जी, 2 रुपए का प्रॉफिट कमा लिया। ठीक, थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने मेरी बात इतनी सुनी। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब यहां लिख रहा हूं मैं सीपी, सीपी, एसपी और एमआरपी, सीपी, एसपी और एमआरपी। ठीक है भैया, ए बाबू भैया, समझे कि नहीं समझे? बिल्कुल समझ गए सर। सीपी, एसपी और एमआरपी निकाल ले रहा हूं। जल्दीबाजी बिल्कुल मत करना, तसल्ली से सीखोगे, सब कुछ सिखा दूंगा, चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। 100% समझ में आएगा सवाल। 100% मतलब 100%, 100% मतलब 100%। भाई ने बोल दिया समझ में आएगा तो आएगा, भाई ने बोल दिया कि आएगा तो आएगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई लेकिन किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। देखो देखो, ये धीरे चलने का एक रीजन ये भी है कि जब तक मैं ये लिखूंगा ना तब तक आप इन बातों को समझ चुके होंगे, ऊपर की सारी बातों को समझ चुके होंगे। अब देखो यार मेरे प्यारे भाई, सीपी मतलब खरीदना होता है, एसपी मतलब बेचना होता है, एमआरपी मतलब उस पर अंकित कितना है, छपा हुआ कितना है। सवाल कह रहा है सर प्रॉफिट हुआ 2 रुपए का, तो हमारे हिसाब से प्रॉफिट कितना हो रहा है, हमारे हिसाब से तो जो पी फॉर प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट का मतलब 3 की चीज 4 में बेची, एसपी मतलब खरीदना, सीपी मतलब खरीदना, एसपी मतलब बेचना। मेरे हिसाब से प्रॉफिट 1 रुपए का हो रहा है, 3 की चीज 4 में बेची, लेकिन प्रॉफिट बनाना 2 है मुझे। तो 2 कैसे बनाऊं सर प्रॉफिट को, ये प्रॉफिट ही है, ये प्रॉफिट ही 2 बनाने के लिए यहां 2 से गुणा करो, तो यहां भी 2 से गुणा करो, तो यहां भी 2 से गुणा करो, प्रॉफिट 2 रुपए बन चुका है सर। अब आप देखो सीपी अगर 3 दूनी 6 रुपए थी तो एसपी हो गई जी 4 दूनी 8, कितने का प्रॉफिट हो गया भैया, तो देख लो कितने का प्रॉफिट, 2 रुपए का प्रॉफिट। 2 रुपए का प्रॉफिट, साथ के साथ उसने ये भी कहा है ये पी फॉर प्रॉफिट है, ये पी फॉर प्रॉफिट है, और यहां है डी फॉर डिस्काउंट, क्योंकि एमआरपी से सेलिंग प्राइस पे ही दिया जाता है डिस्काउंट। डिस्काउंट कितना देना जी, 1 रुपए का डिस्काउंट। 8 में बेचा और 1 का डिस्काउंट भी दे दिया, 8 में बेचा और 1 का डिस्काउंट भी दे दिया, 8 में बेचा और 1 का डिस्काउंट भी दे दिया, मतलब खरीदा कितने, मतलब एमआरपी कितनी रहेगी, 9 रुपए रहेगी। एमआरपी 9 रुपए रहेगी जी। किसी को भी कोई दिक्कत हो तो बताओ, कोई दिक्कत। अब अगर सवाल आपसे ये बोले, सवाल अगर आपसे ये बोल दे, अच्छा एक काम करो, पहले यहां तक की कहानी का स्क्रीनशॉट लो, फिर अगले पेज पे जाता हूं, अगले पेज पे जाता हूं जी, और ये लिखा रहेगा है ना, ये जैसे पिछले पेज पे लिखा है, अगले पेज पे मैं यहां पे इन सबको मिटा दे रहा हूं, ऊपर वाली कहानियों को। इसका फायदा क्या है कि अपने पास अच्छी खासी जगह मिल जाएगी। सांसों की माला पे सिमरूं मैं पीका नाम। अब सवाल क्या कह रहा है कि भैया अगर वो पूछ रहे कि लाभ का प्रतिशत बताओ, यानी प्रॉफिट परसेंटेज बता दीजिए, तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालोगे तो जी देखो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 2 रुपए का प्रॉफिट। किस पे होता है प्रॉफिट भैया, सीपी पे होता है, ये मल्टीप्लाई बाय 100, ये हो गया प्रॉफिट परसेंटेज। काटापीटी करोगे 2 एकम 2 2 4 2 6 1/3 का मतलब 33 सही 1/3%, 33 सही 1/3%। प्रॉफिट अगर बोले 33 1/3%, और छूट परसेंट, ठीक है जी छूट परसेंट भी निकाल लो, डिस्काउंट परसेंटेज। तो मेरे भाई डिस्काउंट कितने का डिस्काउंट, 9 की चीज 8 में दे दी, यानी 1 का डिस्काउंट, हमेशा एमआरपी में मिलता है डिस्काउंट, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दीजिएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आ जाएगी जी 11 सही 1/9%, 11 सही 1/9%। सवाल ने क्या कहा, सवाल ने यह कहा जी लाभ परसेंट और छूट परसेंट के बीच का अंतर बताओ। तो लाभ परसेंट और डिस्काउंट परसेंट के बीच का अंतर निकालो जी। लगभग आप थोड़ा बहुत इग्नोर अगर करना चाहें तो ये इग्नोर भी कर सकते हैं, 33 में से 11 गया तो लगभग 22 आंसर आएगा, और दो ऑप्शन में देखने को मिल गया। तो इस तरह से अगर आप जा रहे हैं तो थोड़ा सा लेंदी पड़ रहा है सर, थोड़ा सा लेंदी पड़ रहा है, तो आप एक काम करो, ऐसे मत जाओ और ऐसे चले जाओ। सवाल ने आपसे बोला क्या था, क्योंकि प्रॉफिट परसेंट डिस्काउंट परसेंट निकालना सीख गए, आपसे ये बोला जी डिस्काउंट परसेंट और प्रॉफिट परसेंट, सॉरी क्या बोलता था उसने, बोला ये कि लाभ का प्रतिशत और डिस्काउंट का प्रतिशत का अंतर निकाल के बताओ। यही तो बोला, लाभ प्रतिशत और छूट प्रतिशत। तो आप देखो कितना लाभ हुआ जी, 2 रुपए का लाभ हुआ। 2 रुपए का लाभ किस पे, सीपी पे होता है, माइनस डिस्काउंट कितने का जी, 1 रुपए का डिस्काउंट। किस पे मेरे भाई, डिस्काउट हमेशा एमआरपी पे दिया जाता है। अब अगर मैं डिस्काउंट निकालने की कोशिश करूं तो एलसीएम एलसीएम ले लो यार, कितना आएगा भाई, 18 एलसीएम आ जाएगा, 6 कम 6 12 6 18, 3 का ऊपर गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6, 9 कम 9 2 18, 9 का ऊपर गुणा कर देंगे जी, सॉरी 9 कम 9 2 18, 2 का ऊपर गुणा कर देंगे, तो ऊपर आ गया 4/18। 4/18 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं, यही तो है एक्चुअल में अंतर, 4/18 प्रॉफिट और डिस्काउंट का, ये हो गया। 2 से कटा जी 2 बार में, 2 से कटा 9 बार में, तो ये हो गया 200/9। 9 से काटेंगे जी, 9 कम 9 9 दूनी 18 बचा 2, 9 दूनी 18 बाय 9 दूनी 18, कितना बचा, 2 बचा है ना, डेसिमल लगाया और फिर जीरो लगाया, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, लगभग 22.22%। ये मेरे सवाल का आंसर होगा भाई। बहुत बढ़िया सवाल, एकदम जबरदस्त सवालों में से एक, जबरदस्त सवालों में से एक। अगर आपको ये सवाल 10% भी समझ में आए तो मैं ये मानूंगा जी आप अपने दिमाग से स्वस्थ हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 10% भी अगर समझ में आए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब जरा मुझे कमेंट करके बताओ, ऐसे या फिर ऐसे, मुझे कमेंट करके बताओ जी, ऐसे या फिर ऐसे, बताओ फटाफट से। सर ने बोला करने का तो करने का, बस सर ने बोला करने का तो करने का। सर कम समझ में, कोई बात नहीं, घर पे जाके एक बार और समझो। 299 वाला रिचार्ज कितने का है, अच्छा जी प्रतीक भाई आ गया सर, सर बहुत अच्छे से आया, वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आप में से लगभग ये 90% से ज्यादा को आया,
मतलब सवाल ठीक था। एक स्टूडेंट ने पूछा था सर वेलकम किट में क्या क्या मिलने वाला है, तो बैग मिलने वाला है, मग मिलने वाला है, और घड़ी मिलने वाली है, और एक टी शर्ट भी रहती है वो मिलने वाली, दिवाली गिफ्ट फॉर ऑल स्टूडेंट्स। और वो स्टूडेंट्स का नाम पर्ची में कैसे आता है, तो लकी 10 स्टूडेंट्स को मिलेगी इंस्टीट्यूट की वेलकम किट। वेलकम किट में ये है, यूट्यूब की किसी भी टीचर की लाइव क्लास में होगा आपकी आंखों के सामने लकी ड्रॉ। अभी मैंने 10 सीट निकाली थी भाई आपके सामने। ये ऑफर जो वैलिड है सिर्फ और सिर्फ 11 से लेकर 24 तक वैलिड होने वाला है, ठीक है। 11 तारीख से लेकर 24 तारीख तक, 11 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक ये ऑफर है। आ जाओ भैया, एक वैसा का वैसे ही सवाल हम करते हैं, थोड़ा सा उम्दा सवाल है, उम्दा सवाल है भाई, मजेदार सवाल है। आप लोगों ने कहा था ना कि सर ये तो आप पढ़ा चुके हो, ये तो आप पढ़ा चुके हो, इसको कहते हैं बाबू लेवल, हैं इसको कहते हैं लेवल। हाँ विनोद भाई, मैं हूं ना फ्री, आपकी सेवा में मैं हाजिर हूं। थैंक यू सो मच। चलिए लीना, बहुत अच्छी बात, आ गया ना अभी समझ में। 33/1/3 समझ में आया, ठीक है राघवेंद्र भाई, ठीक है। इस सवाल को आप एक बार टिराई मारो भाई, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है कि नहीं है। हाँ खुशी कह रहे हैं आज की क्लास थोड़ी कम समझ में आ रही है, लेवल भी तो देखो तुम कितना तगड़ा लेवल दिया आज। दिवाली पे यही गिफ्ट है मेरी तरफ से, बेहतरीन सवालों का कलेक्शन। उत्तर प्रदेश के इटावा से नाम तो सुना ही होगा, हाँ सुना है ना सर। हाँ देखो 27 सेकंड और बचे हैं आप लोगों के पास, सी लगा रहे हैं आप, 33/1/3%, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, जानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, जिंदाबाद, बेहतरीन, फर्स्ट क्लास, जबरदस्त। थोड़ा ही सही पर समझ तो आ रहा है, ठीक है, सवाल भी तो अच्छा है यार। देखो जी भैया, एक थोक व्यापारी किसी खुदरा व्यापारी को 12 वस्तुएं 9 वस्तुओं के अंकित मूल्य पर बेचता है। 12 वस्तुएं 9 वस्तुओं के अंकित मूल्य पर बेचता है, 12 वस्तुएं 9 वस्तुओं के अंकित मूल्य पर बेचता है, यानी भाई बेच रहा है 12 वस्तुओं का जो सेलिंग प्राइस है वो बराबर है 9 वस्तुओं के एमआरपी के बराबर। सवाल ने ऐसा ही कहा है भैया। और अगर कोई बेच रहा है तो कोई खरीद भी रहा होगा। जैसे मैं मान लो आपको ये बोतल बेचूं, तो भाई ये मैं बोतल बेच रहा हूं, इसका मतलब मैं तो बेच रहा हूं लेकिन आप तो खरीद रहे हो ना, तो कोई बेचता है तो कोई खरीदता है। 12 वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है वो 9 वस्तुओं के एमआरपी के बराबर। सवाल की भाषा को पढ़ोगे, जो ये येलो कलर में है ना, सिर्फ इतना पढ़ोगे तो ये बात समझ में आएगी। एक थोक व्यापारी किसी खुदरा व्यापारी को 12 वस्तुएं 9 वस्तुओं के अंकित मूल्य पर बेचता है। 12 वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य 9 वस्तुओं के अंकित मूल्य के बराबर है। तो यहां से मैं सीपी और एसपी का किसका रेशो निकालू भैया, एमआरपी और एसपी का। यानी अगर उस वस्तु की एमआरपी और एसपी का रेशो निकालू, एमआरपी का मतलब होता है कितना छपा हुआ है, एसपी मतलब होता है कितने बेच रहा है। अगर ये बेसिक टर्म नहीं पता तो फिर तो कैसे समझ में आएगा। 3 3 और 3 चौक 12। मेरे भाई एमआरपी निकाली, 4 रुपए अगर एमआरपी होती उसकी, तो बंदे ने बेचा कितने में, बंदे ने बेचा कितने में जी, 3 रुपए में बेचा। 4 रुपए वाली चीज 3 रुपए में बेच दी, और वो दुकानदार लाके खुश हो गया कि 4 रुपए की चीज अपन 3 रुपए में लेके आ गया। 4 रुपए वाली चीज अपन 3 रुपए में लेके आए। अब वो जो खुदरा व्यापारी है जिसने खरीदा, भाई ये एसपी उसने बेचा, थोक व्यापारी ने बेचा, लेकिन खुदरा व्यापारी के लिए तो ये सीपी रहा होगा कि नहीं रहा होगा, ये खुदरा व्यापारी के लिए तो सीपी रहा होगा, किसी के लिए सीपी तो किसी के लिए एसपी। तो जिसने खरीदा उसके लिए तो सीपी रहा होगा। 3 में खरीदा जी 4 रुपए वाली चीज को, 4 रुपए वाली चीज को 3 रुपए में खरीद दिया। कह रहा खुदरा व्यापारी उन्हें उसके अंकित मूल्य पर ही बेचे, अंकित मूल्य पर ही बेचे, अंकित मूल्य पर ही बेचे। यानी कि 3 रुपए वाली चीज, जिस चीज की कीमत 3 रुपए है, उसको अंकित मूल्य पर ही बेचे। कितने में बेचे जी, जितना छपा हुआ है, कितना छपा हुआ है, 4 रुपए में ही बेचे। तो 3 की चीज 4 में बेची, एक का प्रॉफिट किस पे, 3 पे, तो मल्टीप्लाई बाय 100। 33/1/3%। दुख भरे दिन बीते रे भैया, खुशियों के दिन आए रे, ये टाइप हुआ रे खत्म। जिसको समझ में ऐसे कर दो, जिसको नहीं समझ में ऐसे करो। बताओ जी, हाँ छोटू समझ में आया कि नहीं भाई। मेरे भाई एक आदमी कह रहा है सर जीके जीएस में मैं गोल हूं, तो मैथ और रीजनिंग, मैथ प्लस रीजनिंग अकेला एक तरफ 70 नंबर लेके बैठा है, 70 मार्क्स लेके बैठा है, और इस 70 पे ही आपने काम करना है। अपना 90% इस 70 पे देना है। 90% समय आपको मैथ और रीजनिंग पे देना है बस। बाकी जो 10% है उस पे जीके जीएस में काम कर लेना। उस जीके जीएस में से भी आप एमपी पढ़ लेना, एमपी के बाद में साइंस पढ़ लेना, इतने में काम हो जाएगा जी। बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना, हिस्ट्री पढ़ने लग गए कि पॉलिटी पढ़ने लग गए कि इकोनॉमिक्स पढ़ने, पढ़ो जितना क्लास में हो रहा है उतना करा दो, लेकिन 70% जो लेके बैठा है मैथ और रीजनिंग लेके बैठा है, तो इसको बहुत बढ़िया से करना पड़ेगा। अगले सवाल पे आएंगे। अगला टाइप है जी हमारा, भाई प्रॉफिट या लॉस ऑन सीपी या एसपी। भाई या तो प्रॉफिट होगा, और जो प्रॉफिट होता है वो सीपी पे होता है, लेकिन गुरुजी प्रॉफिट जो होता है वो आपने अभी बताया था कुछ दिन पहले, कल ही तो बताया एसपी पे तो होता है। हाँ तो होता है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सर लॉस भी जो है वो एक्चुअल में तो सीपी पे होता है, लेकिन अगर सवाल कह दे तो जो लॉस है वो एसपी पे भी तो होता है। अब जिस भाई बंधु को यही नहीं पता कि सीपी का मतलब क्या होता है, एसपी का मतलब क्या होता है, सीपी का मतलब क्या होता है, एसपी का मतलब क्या होता है, वो कैसे ही समझ पाएगा। उसको सलाह दूंगा कि भाई वो शुरुआत से क्लास देखे, क्योंकि मैंने शुरुआत बहुत ज्यादा जीरो से की थी। आप लोगों को पता होना चाहिए बात कि गुरुदेव आपने शुरुआत जो की थी बहुत ही ज्यादा बेसिक से की थी। आपने सिर्फ ये देखना है सवाल में कि जी प्रॉफिट हो रहा है, सवाल में सिर्फ ये देखना है आप कि गुरुदेव प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। और जो प्रॉफिट हो रहा है वो सीपी पे हो रहा है कि प्रॉफिट जो हो रहा है एसपी पे हो रहा है, प्रॉफिट जो हो रहा है सीपी पे हो रहा है कि प्रॉफिट एसपी पे हो रहा है। 4 भाषा बनेगी, बहुत आसान, सबसे ज्यादा आसान यही टाइप है।
लेकिन एक बार समझने की जरूरत है। आप ये देखो कि 80 वस्तुओं को बेचने से एक व्यक्ति को 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर नुकसान हो रहा है। नुकसान जो हो रहा है वो किस पर हो रहा है देख लो, विक्रय मूल्य पर। विक्रय मूल्य पर नुकसान हो रहा है। जो नुकसान हो रहा है वो विक्रय मूल्य पर हो रहा है मेरे भाई। जो लॉस हो रहा है वो विक्रय मूल्य पर हो रहा है, वो सेलिंग प्राइस पर हो रहा है नुकसान। तो जो नुकसान हो रहा है ना वो सेलिंग प्राइस पर हो रहा है मेरे भाई। तो जो जिस चीज पर नुकसान हो, सेलिंग प्राइस, 2-3 सवालों तक का मौका दीजिए मुझे। कहां चल रही क्लास? रुक गई? अब चलने लगी है? ठीक है, रुक गई थी क्या क्लास भैया? हाँ ठीक है, फिर रुकी होगी तो। हाँ, हाँ, पटाखे आ जाते हैं बीच में, इसलिए क्लास रुक जाती है। फोड़ने वाले पटाखे बीच में आ जाते हैं। दोबारा बता दे रहा हूँ भाई, दोबारा बता रहा हूँ भाई। या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। प्रॉफिट जो हो रहा है सीपी पे हो रहा है या तो एसपी पे होगा। लॉस जो होगा या तो सीपी पे होगा या एसपी पे होगा। आपने सिर्फ ये चेक करना है कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। आपने सबसे पहला काम ये चेक करना है कि प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है। दूसरा काम ये भी चेक करना है कि सर सीपी पे हो रहा है या फिर एसपी पे हो रहा है। जो प्रॉफिट हो रहा है वो सीपी पे हो रहा है कि एसपी पे हो रहा है। जैसे इस सवाल पे आया मैं, तो सवाल ने कहा कि भाई 80 वस्तुओं को बेचने से एक व्यक्ति को 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर नुकसान हो रहा है। इस सवाल में लॉस हो रहा है मेरे भाई, लॉस हो रहा है। और लॉस किस पे हो रहा है? लॉस जो हो रहा है विक्रय मूल्य पर हो रहा है। तो आप एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपए मान लीजिएगा। एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपए, यहां लिखेंगे जी सीपी मतलब खरीदा और एसपी मतलब बेचा। 80 वस्तुओं को बेचने पर, यार एक वस्तु की विक्रय कीमत 1 रुपए है तो 80 वस्तुओं की विक्रय कीमत कितनी रही होगी? 80 रुपए। विक्रय कीमत यानी विक्रय मूल्य 80 रुपए रहा होगा। एक वस्तु की कीमत 1 रुपए तो 80 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 80 रुपए रहा होगा। 80 रुपए में बेचने पर 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर नुकसान हो रहा है। नुकसान हो रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है? तो सर लॉस हो रहा है जी। कितना? 8 रुपए का। 8 रुपए का लॉस हो रहा है। ऐसे समझो, ऐसे समझने की कोशिश करना। बस 3-4 सवालों तक का मौका दे दो मुझे कि जी 80 में बेचा और 8 रुपए का घाटा हो गया, तो खरीदा कितने में होगा? 88 की चीज 80 का घाटा 8, 88 की चीज 8 का घाटा 80 में बेच दिया। आपसे कह रहा है कि नुकसान का प्रतिशत बताओ भाई। 8 रुपए का नुकसान किस पे? 88 पे। तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर दीजिए। 8 का 8 से काटा जी 11 बार में। 1/11, 1/11 का मतलब होता है 11 से काटा 11 9 99, 1/11 9 सही 1/11%। मेरे सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फॉर अनारकली डिस्क। एक और सवाल करेंगे। मेरी जो मेथड है वो थोड़ी सी लेट आएगी, 2-3 सवालों में समझ में आ जाएगी, लेकिन एक बार अगर आ गई ना तो सवाल की लैंग्वेज कितनी घुमा ले भाई, जितनी घुमाना चाहता है घुमा ले, हम सवाल को फोड़ देंगे। इस सवाल में सिर्फ और सिर्फ ये देखेंगे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। सवाल में प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है। तो सवाल में 80 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो इस बार लाभ हो रहा है सर, और किस पे हो रहा है लाभ? इस बार लाभ हो रहा है और विक्रय मूल्य पर हो रहा है। सीधी सी बात है, जो प्रॉफिट हो रहा है वो विक्रय मूल्य पर हो रहा है सर, विक्रय मूल्य पर हो रहा है। तो एक वस्तु विक्रय मूल्य पर हो रहा है तो विक्रय मूल्य 1 रुपए मान लेंगे। एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपए मान लिया। एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपए मान लिया मेरे भाई। यहां लिखेंगे सीपी और यहां रुपए लिखेंगे एसपी। आप मुझे बताओ 80 वस्तु को बेचने पर भाई, एक वस्तु की विक्रय कीमत 1 रुपए तो 80 वस्तु की विक्रय कीमत 80 रुपए रही होगी। 80 वस्तु बेचने पर 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। इस बार प्रॉफिट हो रहा है जी 8 वस्तुओं जितना लाभ हो रहा है, 8 वस्तुओं जितना लाभ हो रहा है। अब आप ऐसे समझो भाई, कितने में खरीदी, कितने में खरीदी कि जब 80 में बेचे तो 8 रुपए का प्रॉफिट हो जाए। 80 में बेचे तो 8 रुपए का प्रॉफिट हो जाए, मैंने खरीदी 72 रुपए में होगी। 72 में खरीदी, 8 का प्रॉफिट 80 में बेच दी, है ना। प्रॉफिट को ऐसे समझ लो प्लस, यानी किस संख्या में 8 जोड़ू 80 आ जाए, किस संख्या में 8 जोड़ू 80 आ जाए, तो 72 में 8 जोड़ू 80 आ जाए। सवाल ने आखिरी में पूछा तो लाभ का प्रतिशत बताओ। 8 का लाभ जी किस पे? 72 पे। तो मल्टीप्लाई बाय 100। 8 एकम 8, 8 नाम 72, 1/9, 1/9 का मतलब होता है 11 सही 1/9%। और जिसको अगर यही पता नहीं है तो उसको सवाल कैसे ही समझ में आएगा? ऑप्शन बी सही जवाब है। आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि सर सारे ही सवालों की भाषा तो एक जैसी है, फिर आप कैसे पहचान पा रहे? आप भी पहचान लोगे भाई। 4 सवाल लिए मैंने और चारों की भाषा एक जैसी। मैंने खुद से बनाया 4 सवाल ताकि आपको मैं समझा सकूं। इन 4 सवालों के बाद में 2 तो हो गए, 2 सवालों के बाद में आपको एग्जाम के सवाल दूंगा। एग्जाम में एग्जैक्ट लैंग्वेज कैसी आती है। नहीं खुशी मेरी वजह से नहीं आया, आपकी ही मेहनत है। सिर्फ आप ये देखो कि सर लाभ हो रहा है कि हानि हो रही है। 80 वस्तुओं को बेचने से एक व्यक्ति को 8 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। लाभ जो हो रहा है वो क्रय मूल्य पर हो रहा है। लाभ जो हो रहा है वो क्रय मूल्य पर हो रहा है। सर प्रॉफिट जो हो रहा है वो क्रय मूल्य पर हो रहा है। तो आपने अब जिस पे लाभ हो रहा है, जिस पे लाभ हो रहा है हानि हो रही। अगर एसपी पे होता तो एसपी को 1 रुपए मान लेता। सीपी पे हो रहा है इसलिए सीपी को 1 रुपए मान ली। 1 रुपए की चीज, 1 रुपए की एक चीज है सर। सीपी 1 मतलब 1 रुपए में एक वस्तु आ रही। यहां लिखेंगे 80 वस्तुओं को बेचने से एक व्यक्ति को 8 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। एक बात बताओ, 80 वस्तु कोई व्यक्ति बेचेगा कब? जब उसके पास 80 रही होगी। अब एक वस्तु की कीमत, विक्रय कीमत 1 रुपए, तो 80 वस्तुओं की जो विक्रय कीमत रही होगी 80 रुपए रही होगी। 80 रुपए की चीज 8 का प्रॉफिट, 8 का प्रॉफिट, 80 की चीज 8 का प्रॉफिट, यानी बेचना कितने में? 82 में, 88 में बेचना। सवाल ने कहा जी लाभ का प्रतिशत बता दो। 8 का लाभ किस पे? 88, 80 पे। तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर दीजिए। हालांकि आपको इस चीज की जरूरत बिल्कुल भी नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी। आप ऐसे कर सकते थे, 0 से 0 गया, 8 से 8 गया, 10% मेरे सवाल का आंसर है। बहुत आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है, बस समझने की कोशिश करो। 10% आ गया सौरभ सोलंकी का, बहुत बढ़िया भाई। एक सवाल और कराऊंगा, ऐसा कैसे? सेम टू सेम एक सवाल ये रहा भाई, सेम टू सेम एक सवाल, सेम टू सेम, सेम वैसा का वैसे ही सवाल है। इसको करके बताओ तो मैं समझू,
आपने सिर्फ ये देखना है कि प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है, सिर्फ इतना सा देख लीजिएगा। प्रॉफिट हो रहा है तो किस पर हो रहा है, सीपी पे हो रहा है तो सीपी को 1 रुपए मान लेना, लॉस हो रहा है सीपी पे हो रहा है सीपी को 1 रुपए मान लेना, भाई प्रॉफिट हो रहा है एसपी पे हो रहा है तो एसपी को 1 रुपए मान लेना, सीपी पे हो रहा है तो सीपी को 1 रुपए मान लेना, प्रॉफिट या लॉस जिस पे भी होता है उसको 1 रुपए मान लेना होता है। एकदम गजब जबरदस्त पढ़ाते हैं सर जी। ठीक है, थैंक यू खुशी। सांसों की माला पे सिमरूं में पी का नाम। मेरे मित्रों, सवाल कह रहा है 80 वस्तुओं को बेचने से एक व्यक्ति को 8 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर नुकसान होता है। इस बार जो लॉस हो रहा है वो क्रय मूल्य के बराबर हो रहा है, सीपी के बराबर हो रहा है। सीपी के बराबर हो रहा है। तो मेरे भाई यहां सीपी लिखेंगे और यहां एसपी लिखेंगे। अब एक वस्तु की सीपी आपने 1 रुपए, नीचे जिस पे भी हो रहा है सीपी पे हो रहा है तो सीपी 1 रुपए मान लीजिए, सीपी पे हो रहा है तो सीपी 1 रुपए मान लीजिए। अब एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपए है तो 80 वस्तु का क्रय मूल्य 80 रुपए रहा होगा, 80 रुपए रहा होगा। 80 वस्तुओं को बेचने से एक व्यक्ति को 8 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर नुकसान हो रहा है। 8 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर नुकसान, लॉस हो रहा है सर 8 का। भाई प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए इसको निकालने की जरूरत ही नहीं है, सवाल नहीं है पूछा है कि नुकसान का प्रतिशत बता दो। 8 का नुकसान जी किस पे, सीपी पे, तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर दीजिए। इससे ये चला जाएगा, इससे ये चला जाएगा, 10% मेरे सवाल का आंसर हो जाएगा। समझे या नहीं समझे, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, आ गया ना? बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत ही जानदार, बहुत ही गजब, बहुत ही गजब। शॉर्टकट भी है सर इसका एक, लेकिन शॉर्टकट सिखाऊंगा कुछ देर बाद, अभी आप बेसिक्स पे थोड़ा ध्यान दीजिए। छोटी सी इन्फॉर्मेशन, उसके बाद में मैं सवालों पे आ रहा हूँ, एग्जाम के सवाल पे। फ्री फॉर ऑल स्टूडेंट, ऑफलाइन स्टूडेंट्स के लिए ऑफलाइन एडमिशन लेने पर ये जो किट है ना, ये आपको बिल्कुल फ्री मिलने वाली है। बैग है, एक मग है, एक टी शर्ट है और एक घड़ी है, फॉर बोथ, चाहे आप पुराने विद्यार्थी हैं चाहे नए विद्यार्थी हैं। और ये ऑफर वैलिड है सिर्फ और सिर्फ 11 से 24 तक। ये रहा भाई एक एग्जाम का सवाल, करके बताओ। और ये हर एग्जाम में पूछा जाती है, 30 मीटर कपड़ा बेचने पर इतने मीटर कपड़े के बराबर नुकसान होता है, लाभ होता है, हानि होती है। बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान सवाल, बहुत ही ज्यादा आसान सवाल। शॉर्ट बताऊंगा लेकिन पहले बेसिक। हाँ थैंक यू रितु जोशी। अब दिमाग के उतरने लगा है, अच्छा जी दिमाग में उतरने लगा है। 10% नहीं होगा सर, अरे 10% ही होगा भाई। क्या चाहिए आपको भी? हाँ ये देखो, 33 मीटर कपड़ा बेचकर एक व्यक्ति को 11 मीटर कपड़े की लागत मूल्य के बराबर लाभ होता है। लागत मूल्य मतलब सीपी, सीपी के बराबर क्या हो रहा है, प्रॉफिट। तो सीपी के बराबर प्रॉफिट हो रहा है, तो सीपी 1 रुपए मान लो। माना जी 1 मीटर कपड़े की कीमत 1 रुपए, 1 मीटर कपड़े की कीमत 1 रुपए है, ऐसा मैंने मान लिया। भाई जिस पे भी प्रॉफिट या लॉस हो, अगर प्रॉफिट सीपी पे हो रहा है तो सीपी को 1 रुपए मानेंगे, अगर प्रॉफिट एसपी पे होता तो एसपी को 1 रुपए मान लेता। अब ये देखो, ये जी 33 मीटर कपड़ा बेचकर 1 मीटर कपड़े की कीमत 1 रुपए है, तो 33 मीटर कपड़े की कीमत 33 रुपए रही। 33 मीटर कपड़ा रही होगी, कीमत इतनी रही होगी, और 11 मीटर कपड़े के बराबर लाभ हो जा रहा है। लाभ हो जा रहा है जी 11 मीटर कपड़े के बराबर प्रॉफिट हो जा रहा है, यानी 11 रुपए। 1 मीटर की कीमत 1 रुपए, तो 11 मीटर कपड़े की कीमत 11 रुपए का लाभ। ये निकालने की तो कोई आवश्यकता है ही नहीं आपको, क्योंकि आपको प्रॉफिट परसेंटेज पता करना है। सवाल ने यही पूछा है कि लाभ का प्रतिशत बताओ, तो 11 रुपए का लाभ किस पे होता है भाई, 11 रुपए का लाभ सीपी पे, तो मल्टीप्लाई बाय 100। 11 कम 11, 11 दूनी 11, 33, 1/3 के बारे में दुनिया जहान को पता है भाई, 33 से 1/3% होता है। जिस जिसको समझ में आया अंगूठा ऐसे दिखाओ, जिसको समझ में नहीं आया ऐसे दिखाओ, लेकिन दिखाओ जरूर। अब दिखाओ अगर समझ में आया तो, समझ में अगर आ गया तो दिखाओ। शॉर्ट वॉट सब बता देगा तुम्हारा भाई, चिंता मत करो बिल्कुल भी। शॉर्ट भी बताऊंगा, कट भी बताऊंगा, शॉर्ट भी बताऊंगा, कट भी बताऊंगा, शॉर्ट भी बताऊंगा, कट भी बताऊंगा। कमलेश सिंगर आई एम ठीक है जी सर, अगर मैं आज बेच ले लूं तो क्या मुझे भी मिलेगा? हाँ जी, प्रतिदिन 10 स्टूडेंट को मिलता है, प्रतिदिन 10 स्टूडेंट को मिलता है। हाँ लेकिन ऑफलाइन एडमिशन लेने पर ये किट बिल्कुल फ्री है प्रत्येक स्टूडेंट को, है ना? हाँ ये ऑफलाइन लेने पर तो सभी के लिए फ्री है, लेकिन ऑनलाइन में पर डे 10 स्टूडेंट को मिल रही है किट। देखो आसान सा सवाल, फिर से वैसा का वैसे ही सवाल, सेम टू सेम सवाल है, सेम टू सेम सवाल। सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम, सांसों की माला पे, सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम। हाँ जी अमित साक्या भाई, सेम सवाल करा रहा हूं मैं, सेम सेम टू सेम। आपसे मैथ पढ़ती हूं तो समझ आ जाता है, लेकिन बाद में भूल जाते हैं। दिव्या उइके, दिव्या क्या आप यहां से जाने के बाद में सवाल लगाते हो दोबारा, दोबारा देखते हो किताब उठा के? नहीं। तो जिसका भी गणित कमजोर है प्रॉपर एक बेच परचेस करो, कोई सा भी बेच परचेस करो, मैं नहीं कह रहा मेरा बेच परचेस करो, किसी का भी बेच, को बेचने पर 20 वस्तु। क्या वेट करवाते हो यार अभिनंदन बाबू, तुम क्या वेट करवाते हो? तुम मेरी फेवरेट चीज ले। हो गया शुरू क्लास? ठीक है जी। ठीक है जी, सवाल ने कहा है कि 50 वस्तु को बेचने पर 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। जो प्रॉफिट हो रहा है क्रय मूल्य पर हो रहा है, तो क्रय मूल्य पर हो रहा है, तो मान लेते हैं एक वस्तु के क्रय मूल्य 1 रुपए। मान लेते हैं जी एक वस्तु 1 रुपए में पड़ी होगी, ऐसा मैं मान लेता हूं, जिस पे भी होता है एक वस्तु की कीमत 1 रुपया। अब मैं लिखूंगा जी सीपी और एसपी। अब एक वस्तु 1 रुपए में पड़ रही, तो 50 वस्तु बेची जा रही, मतलब एक वस्तु अगर 1 रुपए की खरीदी होगी तो 50 वस्तु 50 रुपए में खरीदी होगी, हाँ ये ना, बिल्कुल सही है जी। अब इस पे प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? कह रहा है कि बेचने से 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। 20 वस्तु के क्रय मूल्य बराबर, एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपए है, तो 20 वस्तु का क्रय मूल्य 20 रुपए के बराबर प्रॉफिट हो रहा है। इसकी निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रॉफिट का परसेंटेज निकालना था। तो 20 का प्रॉफिट किस पे जी, सीपी पे होता है, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दीजिए। 50 से कम 50, 50 दूनी, और ये हो गया 40%।
40% मेरे सवाल का आंसर। जिसको आया ऐसे करो, जिसको नहीं आया ऐसे करो। अभिनंदन भैया, इनको एक बार पीले चावल भेजो तो सबको। चंबल का डाकू, सिस्टम हैंग हो रहा है। नहीं जी, सिस्टम हैंग नहीं हो रहा है, सिस्टम फाड़ देंगे। रोम रोम भाई हूँ। एक और करके बताओ। ऐसे 2-3 सवाल करूंगा, घबराओ मत। जब तक नहीं समझा देता तब तक छोड़ने वालों में से नहीं हूं। ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट मैंने बताया जो अधूरा रह गया तुमको? ऐसा है क्या आज तक के इतिहास में बताओ कि सर आपने वो फलाना सवाल समझा और हमको समझ में नहीं आया, फलाना कॉन्सेप्ट समझा और आपको हमको समझ में नहीं आया। ऐसा अगर एक सिंगल भी हो तो मुझे बता दो। नहीं ना, ऐसा कुछ भी नहीं होता भाई। क्योंकि मैं अगर कोई काम हाथ में लेता हूँ, कोई टाइप हाथ में लेता हूँ, तो शुरुआत से जीरो से लेकर टॉप लेवल तक लेके जाता हूँ। 20% आ गया जी, बहुत बढ़िया। 20%, 20%, इसका भी 20% आ गया, बहुत ही शानदार। 50 वस्तु को बेचने से 10 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। अब मैं आप लोगों को एक छोटा सा शॉर्टकट सिखा दे रहा हूँ, छोटा सा शॉर्टकट सिखा दे रहा हूँ, छोटा सा शॉर्टकट सिखा दे रहा हूँ। आ जाओ यहीं पे, वापस से आ जाओ। मैंने सिर्फ 4 ही लैंग्वेज बताई है इस टाइप पे। 4 लैंग्वेज ये थी कि मेरे भाई या तो प्रॉफिट होगा तो वो सीपी पे होगा, या फिर प्रॉफिट जो होता है वो सीपी पे होता है, या फिर लॉस जो होता है वो भी सीपी पे ही होता है। अगर प्रॉफिट मान लो एसपी पे हो जाए, या फिर मान लो लॉस एसपी पे हो जाए, तो प्रॉफिट सीपी पे हो और एसपी सीपी पे हो। बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है, बहुत ज्यादा आना। सीपी इतना मान लो, प्रॉफिट इतना मान लो, इसी को सॉल्व कर देना। लेकिन अगर एसपी पे प्रॉफिट हो रहा है तो आपको बेसिक से जाने की जरूरत है। जैसे इस सवाल में विक्रय मूल्य के बराबर नुकसान हो रहा है, यानी लॉस जो हो रहा है विक्रय मूल्य पर हो रहा है भाई, विक्रय मूल्य पर हो रहा है, तो विक्रय मूल्य पर हो रहा है तो इस तरह से आप जाएंगे। इस बार जो सेलिंग प्राइस पे हो रहा है तो आप इस तरह से जाएंगे। इस बार जो हो रहा है सीपी पे हो रहा है। सीपी पे जब भी होता है आपको कुछ नहीं करना होता है। 8 रुपए की वस्तु 80 का 80 रुपए, मतलब इतना इतना है ना, यही बोला ना। 80 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 8 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर, क्रय मूल्य के बराबर, जब भी क्रय मूल्य के बराबर हो तो 8 बसे 80 कर दीजिएगा, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना। 0 से 0 का इससे ये कटा जी, 10% आपके सवाल का आंसर। एक लाइन में आंसर आ गया। जब भी सीपी पे हो तो कुछ भी नहीं करना है, ये 8 रख दिया और बटे 80 रख दिया, गुना 100 कर देना है। 0 से 0 गया, इससे ये गया 10%, फिर से आंसर आ गया। एक लाइन में आंसर। जब भी प्रॉफिट या लॉस सीपी पे हो, जब भी सीपी पे हो तो ये 11 रुपए रखा और ये 33 रखा जी। 11 कम 11, 11 22, 11 33, और 33 से 1/3% होता है सर, इसका मतलब ये शॉर्ट रहा भाई। जब भी प्रॉफिट सीपी पे हो तो कुछ भी नहीं करना है। 20 वस्तुओं जितना प्रॉफिट हो रहा है किस पे जी, 50 पे, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दीजिए। 50 से कम 50, 50 दूनी और 40% आ गए। एक लाइन में आंसर दो ना, क्या मतलब इतना बनाने से? ये बनाना तब होता है जब यहाँ सीपी की जगह एसपी लिखा हो। यहाँ क्या लिखा है? 10 वस्तु को बेचने से 50 वस्तु को बेचने से 10 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। लॉस हो रहा है जी किस पे, सीपी पे, क्रय मूल्य के बराबर। तो क्रय मूल्य पे जब भी होता है कुछ नहीं करना होता है। 10 लिखा भैया ऊपर और नीचे लिख दिया 50, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दीजिए। 50 से काटा जी 2 बार में, 20% मेरे सवाल का आंसर हो जाएगा। जब भी नीचे सीपी हो तो बहुत आसान होता है। जैसे एक सवाल करा दूं फिर उसके बाद बता रहा हूं इसके बारे में। भाई 30 वस्तु को बेचने से 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, यानी इस बार लॉस जो हो रहा है वो किस पे हो रहा है जी, क्रय मूल्य पर। तो जब भी क्रय मूल्य पर हो बहुत आसान है। 5 का लॉस किस पे, 30 पे, तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर दीजिएगा, है ना? सही गलत है? हाँ जी, 5 एकम 5, 5 का 30 और 1/6 का मतलब 16 से 2/3% होता है। अगर यहां तक किसी को दिक्कत हो तो बताओ, और देख लो अगर ऐसे ही कोई एक सवाल और हो तो, है ना? और सवाल करते हैं भैया। अब यहां तक की कहानी क्लियर है। अब इसके आगे के जो 2 सवाल है वो बढ़िया लेवल के हैं, वो भी मैं आप लोगों को बताता हूं। एक बार यहां तक बताओ कि यहां तक समझ में आ गई। यहां तक जिसको समझ में आ गया ऐसे कर दो, जिसको नहीं आया ऐसे कर दो। लेवल बढ़ा हुआ है भाई आज की क्लास में, ये मानता हूं। लाल फूल नीला फूल हमारे भैया जी ब्यूटीफुल। ओहो, 29 वाला दिनों के लिए है कोर्स। चलो यार, एक सवाल ये और है, ये और करके बता दो। एक व्यक्ति 80 किलोग्राम चावल खरीदता है और उसे 30 किलोग्राम के लिए किए गए भुगतान। भाई भुगतान कोई कब करता है? भुगतान कोई कब करता है? अरे भुगतान कोई कब करता है? जैसे मैं कहूं कि भाई मुझे जो है वो 5 जो है गुलाब के फूल लाके दे दो, तो तुम 5 गुलाब के फूल लाके दोगे तो उसके लिए मैं पेमेंट दूंगा ना आपको। पेमेंट दूंगा मतलब खरीद रहा हूं, हाँ या ना? भाई पेमेंट अगर मैं आपको दूंगा तो मैं चीज खरीद रहा हूं। तो इस बार जो सेलिंग प्राइस पर हो रहा है भाई, क्या प्रॉफिट के लॉस, 30 किलोग्राम के लिए किए गए भुगतान के बराबर लाभ होता है। तो एक वस्तु का एसपी आपने 1 रुपए मान लेना है सर। जब भी एसपी होता है तो आपको बेसिक से जाना होता है। यहां लिखेंगे सीपी और यहां लिखेंगे एसपी। अब एक व्यक्ति 80 किलोग्राम चावल खरीदता है। यार एक की कीमत भैया मोरे, एक की कीमत 1 रुपए है। तो अच्छा खरीदा ना, खरीदा सीपी पे हो रहा है, सॉरी सीपी पे हो रहा है, माफ करिएगा, सीपी पे हो रहा है भैया, सीपी पे हो रहा है, खरीदने की बात हो रही है। उसने कहा एक व्यक्ति 80 किलोग्राम चावल खरीदता है और उसे 30 किलोग्राम के लिए किए गए भुगतान के बराबर लाभ होता है। यानी कि 80 रुपए सीपी, तो प्रॉफिट कितना, 30 का, 30 का प्रॉफिट भाई। 30 का प्रॉफिट किस पे, 80 पे, तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। 0 से 0 गया जी, और 4 से काटे 2 बार में, 4 से काटा 25 बार, 25 दिए 75, 75 का आधा करेंगे 37.5। आज की क्लास के सारे सवाल ही अच्छे हैं यार, सारे बढ़िया सवाल है। 37.5 है ना? हाँ वही तो हम बोले जी, डी आएगा। हैप्पी धनतेरस। आज धनतेरस है क्या? ओ भाई हमारे पास तो धन है ही नहीं। आज धनतेरस है क्या अभिनंदन? मुझे तो पता ही नहीं चला रे। ए फगुनिया, अरे ओ फगुनिया, हमके तो पता ही नहीं चला रे यार, धन नहीं। पचोरी सर आने वाले भैया, पचोरी सर को धनतेरस की विश करिएगा। मुझे मत करो, पचोरी सर धन वाले आदमी, पैसे वाले वो हैं।
कल बा गुरु जी, अच्छा जी, कल है ना, अच्छा, धनतेरस की शुभकामनाएं कल के लिए दे रहे हो आप सभी को भी, ढेर सारी शुभकामनाएं जी धनतेरस की। माता लक्ष्मी आप पर खूब प्रसन्न रहे और माता सरस्वती भी खूब प्रसन्न रहे। हाँ, ठीक है जी, बहुत सुंदर। धनतेरस कल बा गुरु जी, शिक्षक की महिमा को शब्दों में कैसे बताऊं तो अनमोल है, जिसमें ज्ञान का उभार पाऊं। 800 में दो वस्तु बेचकर एक व्यक्ति 5 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर लाभ कमाता है जी। लाभ कमा रहा है तो यहां लिखो सीधा सीपी और यहां लिखो सीधा एसपी। 800 रुपए में दो वस्तु बेचकर एक व्यक्ति 5 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। भाई प्रॉफिट कमाता है लागत मूल्य के बराबर, लागत मूल्य के बराबर सीपी के बराबर, सीपी के बराबर, है ना, कितना प्रॉफिट कमा रहा है, 5 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर। दो वस्तु बेचकर, यार एक दो वस्तु बेच रहा है ना, तो दो वस्तु की भाई सीपी है तो सीपी रुपए 1 रुपए मान लो आप। एक वस्तु की सीपी 1 रुपए, तो दो वस्तु बेच रहा है तो दो वस्तु की सीपी 2 रुपए रही होगी। प्रॉफिट कितना कमा रहा है, प्रॉफिट कमा रहा है 5 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर, यानी 5 रुपए का प्रॉफिट, इसकी जरूरत ही नहीं है। तो 5 का प्रॉफिट किस पे, 2 पे, तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर दीजिए। 2 से काटा जी 50 तोला, 250% मेरे सवाल का आंसर होगा। ऑप्शन ए फॉर अनारकली डिस्को चलिए, ठीक है। अब आप सभी से एक छोटी सी विनती है, क्लास जैसी भी लगी हो, जितने भी भाई बंधु रिकॉर्डेड भी अगर देख रहे हैं, तो आप सब भी एक छोटा सा खूबसूरत सा कमेंट छोड़ के जाइएगा। आप सबके कमेंट पढ़ के मैं मनी मन बहुत प्रसन्न होता हूँ, बहुत अच्छा लगता है, इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं आप। तो लाइक भी आप लोग कर दीजिएगा अगर आपने वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया है, और चैनल को सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा। तो चलो अपने यार प्यार रिश्तेदार सभी तक इस वीडियो को पहुंचाइएगा, ताकि वो भी इस दिवाली के बाद जो अगली दिवाली है उस दिवाली पे अपने परिवार वालों के साथ वर्दी पहन के सेलिब्रेट कर सके, ठीक है। तो चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, हैव अ वेरी गुड नाइट मेरे प्यारे दोस्तों। और कल धनतेरस है, मैं कोई छुट्टी पर नहीं हूं, आप सब कल मुझे विश करिएगा, ठीक है। आज के लिए शुभ रात्रि प्यारे मित्रों।